देखिए प्रश्न है आपके सामने, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मान लीजिए हुआ क्या, 100 रुपये में आपने 20 पुस्तकों को बेचा, तो एक पुस्तक कितने की बेची आपने, एक पुस्तक बेची आपने 5 रुपए की, ठीक है। यही जो मूल्य है विक्रय मूल्य जितना ही, कि जितना 20 पुस्तकों को बेचा आपने विक्रय मूल्य, उतना ही 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य है। तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी 100 रुपये है। तो एक पुस्तक को आपने कितने का खरीदा, जब 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो एक पुस्तक खरीदी आपने 4 रुपए की, है ना। अब आप ये बताइए कि एक पुस्तक खरीदी आपने 4 रुपए की है और बेचेंगे आप 5 रुपए में, तो आपको लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 1 रुपया। कितना हुआ, 1, यानी 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4। ओके, एक पुस्तक का निकाल लेना 4 से इसको डिवाइड दिए 25 बार में, यानी जो है आपका लाभ परसेंट हुआ 25%। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि दो आदमी किसी काम को करते हुए 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य के दुगुना कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। पहली कंडीशन में जो संख्याएं हमें दी हैं हम उनका सबका इंटू करते हैं, मतलब इसमें लगेगा mdt अपॉन डब्ल्यू, और दूसरी कंडीशन में भी एज वेल एज सेम टू सेम, ठीक है। यानी आदमी, दिन और समय और काम कितना है, और दूसरी कंडीशन में भी इसी को रखते हैं इज इक्वल टू में। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। एम यानी 2 आदमी, पहली कंडीशन में 2 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरा करते हैं एक काम को, और बराबर में रखते हैं कि अब उसी काम को दुगना, यानी 2 काम हैं, अब एक काम था अभी, अब 2 काम हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में, और कितने आदमी लगेंगे, एक्स। अभी यहाँ 2 आदमी है, अभी इस यहाँ पता नहीं है तो हमने एक्स रख दिया। सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 ये चला जाएगा इधर से, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 16। क्या आ जाएगा, 16। ये आपका आंसर है कि 16 आदमी होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 है, सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है। तो मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या हुई x, यानी पहली x हुई, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x + 2। अब ये क्यों होगी ये तो आपको पता ही है। जैसे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, मतलब अनंत होती हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, देखिए 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, क्योंकि क्रमागत है यानी क्रम से लगी है। पहली संख्या मान लीजिए कि ये x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 2 होगी कि नहीं होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, 6 है ना, तो x + 4 होगी कि नहीं होगी, x + 4, यानी x में +4 करेंगे तभी तो 6 आएगा, यानी 2 में +4 करेंगे तभी तो 6 आएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम इधर आपको करके बताते हैं, ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं टोटल 4। ओके, संख्याएं कितनी हैं टोटल, 4, ठीक है। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x + 2 हुई, तो तीसरी जो सम संख्या हुई क्योंकि क्रम से है तो 4 हुई, x + 4, और चौथी जो संख्या हुई वो हुई x + 6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इन चारों का जोड़, बोला 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 है, तो इधर होगा इनको जोड़ दो, तो 4x + 6 4 10 2 12 बराबर 300 है, क्लियर। अब 12 इस तरफ गया तो माइनस हो गया, तो 4x बराबर बचा अपने पास 288, और x बराबर ये 4 से डिवाइड कट जाएगा तो बचेगा 72, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या तो x ही थी, यानी पहली, है ना। तो
तो सबसे छोटी संख्या अपनी 72 आ गई। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि यदि x का m% y और y का n% x है तब होगा क्या, तो हमें ये बताना है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x का m% y, देखिए जैसे मान लीजिए मैं इधर करता हूं कि x का m% y है। ओके, दूसरी कंडीशन में y का n% x, ठीक है, तो y का n% x है। इतना क्लियर हो गया। तब अब देखो इसी को सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। इसको हम सबसे पहले पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा देखिए कि XM बटे 100 बराबर y, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसको YN बटे 100 बराबर x। इतना क्लियर। अब मैं इसको ऊपर वाली को इरेज कर दूं, फिर मैं आपको करके बताता हूं थोड़ा और आगे। देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए, बाकी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये तरफ ट्रांसफर हो गया, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में इस तरफ चला गया, इधर क्या हो गया, XM इज इक्वल टू 100/, दूसरी कंडीशन में YN इज इक्वल टू 100x। देखिए दोस्तों, पानी बरस रहा है और बिजली भी चमक रही है, बादल गरज रहा है, इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है वॉइस में, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए अब हम दोनों को ऐसा कर लेते हैं इक्वल। कैसा कि इधर देखिए x जो y को इस तरफ ले आए और m को उस तरफ ले जाए, ठीक है। तो देखो इधर बचेगा x बटे y बराबर 100 उस तरफ बचा और m चला गया नीचे, और इस तरफ भी से एस बैलेंस कर लीजिए x बटे y। कैसे करेंगे हम, इधर बचेगा x और नीचे ये इधर नीचे चला गया सो y, और इधर बचेगा केवल n और 100 इस तरफ आ जाएगा सो बचेगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए इधर देखिए आप कि हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था क्या, देखिए तो हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई हैं, ठीक है। अब x बटे y बराबर 100/m और x बटे y बराबर n/100, यानी कि x बटे y इधर भी इक्वल है और इसके इक्वल ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी इक्वल हुए, ठीक है। तो 100/m बराबर है n/100 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि nm इज इक्वल टू 10,000, nm इज इक्वल टू 10,000, यानी जो आपका ये आंसर है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ईजी है, इसमें करने की कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, है ना। अब हम चलते हैं इधर, इसमें देखिए पानी बहुत तेज बरस रहा है बाहर, इसलिए थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है वॉइस में। इसमें क्या है, देखिए द्विघाती समीकरण में हमें एक ऐसी संख्या चाहिए दो कि जिसका हम दो में हम जिनका गुणा करें तो वो 24 आ जाए, और जिनका हम जोड़ करें a + b तो वो -11 आ जाए। तो देखिए बहुत ईजी है, वो संख्या कौन, ऑप्शन से ही मिल जाती हैं अपन को, है ना। तो वो संख्याएं हैं 3 और 8 और 3, है ना। तो देखिए -8 और -3 इनका आप गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24 आ जाएगा, और -3 और -8 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा -11। क्लियर। तो हमारे पास जो संख्या कौन सी आ गई, हमारे पास आ गई -8 और -3। लेकिन ये सुनिए आप कि जो हमें संख्या आती है जो हमारे पास, उनके हमें साइन चेंज करना पड़ता है ना फाइनल के। तो ये माइनस में है दोनों, तो इधर प्लस में हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए कि दो पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। ए है, बी है और सी है। तो दो पाइप ए बी एक टैंक को 30 मिनट, ए 45 मिनट, और जो सी है उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों का काम दिया है, काम तो तीनों करेंगे, अब चाहे भरेगा खाली करेगा कुछ भी हो, ठीक है। इनका एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे, याद रखना
तो इनका एलसीएम आएगा आपके सामने कितना, 180। कि टोटल 180 लीटर वाटर है, ठीक है। ये दोनों भरते हैं और ये जो है खाली करता है आपका। 180 लीटर जो पानी है वो ए जो है 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में वो कितना भरता है, 30 छंग 18 यानी 6 लीटर। बी 1 मिनट में भरता है 4 लीटर। और सी जो है वो खाली करता है कितना, 5 लीटर। ओके, 36 पंचे 180। अभी हमसे बोला क्या गया कि ए और बी को खोला जाता है 12 मिनट बाद, सी को खोला जाता है। यानी कि पहले जो 12 मिनट हैं उनमें तो ए और बी ने भरा है पानी केवल। अब ये बताइए कि 12 मिनट तक तो ए ने भरा और 12 मिनट तक तो बी ने भरा। अगर ए 1 मिनट में 6 लीटर भरता है तो 12 मिनट में भरेगा वो 12 छंग 72। क्लियर। और बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है तो भरेगा 12 चौक 48। यानी टोटल पानी कितना भर गया 12 मिनट तक, टोटल भर गया 8 2 10 7 4 11 1 12 120 लीटर। 180 में से 120 लीटर पानी भर गया तो शेष बचा आपका 60 लीटर पानी। कितना बचा, 60 लीटर पानी। अब क्या हुआ, अब 12 मिनट बाद तीनों नल खोल दिए गए, मतलब सी भी खोल दिया गया, ठीक है। सी, अब तीनों लोग काम कर रहे हैं। अभी कौन काम कर रहा था, ए और बी। अब जो है वो तीनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सी भी काम कर रहा है अपना, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब तीनों जब काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1 मिनट में कितना काम होगा कि 1 मिनट में ए भरेगा 6 लीटर और बी भरेगा 4 लीटर, तो वो टोटल भर जाएगा 10 लीटर। लेकिन साथ में सी भी है जो 5 लीटर खाली करेगा, यानी टोटल ओवरऑल 5 लीटर पानी भर जाएगा 1 मिनट में। कितना भर जाएगा, 5 लीटर। अब दिमाग लगाइए कि जो ए है वो 6 लीटर पानी भरेगा, बी 4 लीटर भरेगा, लेकिन जो सी है वो 5 लीटर खाली करेगा। तो ओवरऑल जो है 5 लीटर ही पानी भर पाएगा, क्योंकि 10 लीटर जी भरेंगे और 5 ही खाली करेगा, तो ओवरऑल 5 लीटर पानी जा पाएगा। टोटल बचा 60 लीटर। तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी जाएगा, तो 60 लीटर को भरने के लिए 12 मिनट लग जाएंगे। 12 पंचे 60, ठीक है। 60 मिनट पानी जो 60 लीटर पानी जो बचा उसको 12 मिनट भरने के लिए लगे। और शुरुआत के जो 12 मिनट इन लोगों ने भरा है ना, तो टोटल हो गया, टोटल पानी जो टंकी भरने के लिए 24 मिनट। कितना हो गया, 24 मिनट आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। तो भाई ये पिताजी हैं, ये उनका पुत्र है, उनकी आयु का अनुपात है तो हमेशा एक्स लगाना है, आपको याद रखना। पिता की आयु का अनुपात 4x और पुत्र की आयु का अनुपात है केवल 1x। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो आ रहेगा 196। गुणनफल करिए तो 4 एकम 4 और 4x² बराबर 196। 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x² बराबर आ जाएगा अपने पास 47 और x बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 7। इतना क्लियर है आपको, इज दैट क्लियर, ओके। चलो आगे चलिए। अब क्या है, पिता के पास थे अपने 4x और पुत्र के पास था केवल 1x। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो x बराबर जब 7 है तो 4 7 28 और ये हो गया 1 7 जा 7। अब 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 साल इसमें जोड़ दो, जी वर्तमान है याद रखना। तो 28 और 5 हो जाएंगे आपके 33 और 7 5 हो जाएंगे 12। इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो 11:4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि 4 घंटियों के बजने का अंतराल है 4 6 8 14 सेकंड। वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने बजे, मतलब कितने समय बाद में दोबारा एक साथ बजेगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है एलसीएम निकाल लेना है। 4 6 8 और 14 का जो आप एलसीएम लेंगे 168 आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगली बार जो है 168 सेकंड बाद बजेगी। तो 168 सेकंड में कितने मिनट होते हैं आप ये देख लो, 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी कि 2 मिनट और बचे कितने 48 और 48 सेकंड। तो यही आपका आंसर है कि वो अगली बार
2 मिनट और 48 सेकंड बाद बजेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 2 मिनट में पार करता है। वर्गाकार मैदान है, ये वर्ग बना दिया, ये उसका विकर्ण है। ओके, अब 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से, इधर मिनट दिया गया है तो हमको भी ये पता करना पड़ेगा कि वो कितने मिनट में कितना चलता है। 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर, इतना क्लियर। 60 एक घंटे में मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में चलेगा वो, 0 से 0 चला गया, 6 पंजे 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। यहाँ से उसने यहाँ तक विकर्ण पार किया 2 मिनट में। जब 1 मिनट में 50 मीटर चलेगा तो जो पूरा विकर्ण 2 मिनट में पार किया, यानी जो विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी, वो होगी 100 मीटर। क्यों, 1 मिनट में 50 मीटर। ओके, 1 मिनट तो 2 मिनट में विकर्ण पार किया तो वो होगी 100 मीटर। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे आपको करके बताते हैं। अब आप ये देखिए कि जब विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी 100 मीटर, तो क्षेत्रफल बताना है वर्गाकार मैदान का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण आपका कितना है 100, तो 100 स्क्वायर, तो 100 गुणे 100। इसका आप कैंसिल आउट कर लीजिए 2 बार में। ओके, तो हो जाएगा इधर क्या 50, 1 मिनट, कुछ ना कुछ इधर गड़बड़ा हो गया है। हाँ देखिए, इधर ये हो गया है कि इसको फिर से हम एक बार कर लेते हैं। देखिए विकर्ण, देखिए क्या हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण हमने इधर लिख दिया 100 इंटू 100, विकर्ण जो है ये आया हमारा 100। ठीक है, 100 मीटर, तो विकर्ण स्क्वायर। अब 2 से हम इसको डिवाइड दें, 2 5 जा 10, और इधर बचा 50, और इधर क्या बचा अपने पास 100, तो 100 इंटू 50 क्या आ जाएगा 5000। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।